अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब और आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो सबसे पहले देख लें, देन इस लेक्चर पे मूव करें ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो हमने क्या कहा था कि कायनात में जितनी भी बॉडीज़ मौजूद हैं उनके दरमियान एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होती है और वो फोर्स उनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने डिस्कस किया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। तो उसी से यही फार्मूला हमने लिया है जिसमें ME से मुराद मैस ऑफ द अर्थ है और R से मुराद हमारा अर्थ का मैस और जो मैस हम यूनिट मैस ले रहे होंगे उसका मैस है और उनके दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको हम क्या कह रहे हैं? R कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। बेसिकली वेट हमारे पास क्या था? वेट एक फ़ोर्स है, वो फोर्स है जिसकी वजह से ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये हमारी अर्थ है। किसी भी बॉडी को जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करती है उसे हम क्या कहते थे? वेट कहते थे। वेट क्या है? बेसिकली हमारे पास ये एक फोर्स ही है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैस M है, जिस फोर्स के साथ ये अर्थ हमारी इस मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो उसका वेट होगा। और वेट इसी वजह से होता है कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है अर्थ और इस मैस के दरमियान, अगर ये फोर्स यहाँ एग्जिस्ट ना करती होती तो ये वेट ना होता। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये है कि इस मैस और इस अर्थ के मैस को दरमियान इनको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई इनका टच ना भी हो तब भी ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके लिए बॉडीज़ का आपस में टच करना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रो अप। जब हम कोई यहाँ पे एक मैस ले लें, जैसे हम उसको यहाँ से ऊपर की तरफ क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, तो क्या होता है? तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है? डिक्रीज़ होती जाती है और एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। फिर वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ पुल होता है, देन इसकी वेलोसिटी दोबारा से क्या होती जाती है? इंक्रीज़ होती जाती है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, जैसे हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज़ होती जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है वहाँ पर रुक जाता है और फिर वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से दोबारा नीचे की तरफ आता है। तो इस पॉइंट से दोबारा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये किस वजह से होता है? ये अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ के पुल की वजह से ही होता है। जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है उसकी वजह से ही होता है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेदर द बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट। इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी अर्थ के साथ कांटेक्ट में हो या ना हो। अगर ना भी हो देन भी ये फोर्स एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये क्या है? हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सच फोर्स इज़ कॉल्ड फील्ड फोर्स। इस वजह से हम इस फोर्स को क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो अर्थ है हमारी, इसके अक्रॉस एक रीजन होगा इसको हम क्या कहते हैं? ये इसकी फील्ड है। इट मीन्स इसकी फील्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा तो इस फोर्स को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। तो वो फोर्स कौन सी होगी? इसकी फील्ड फोर्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है और इसके अक्रॉस इसकी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। कंसीडर कर लेते हैं ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसकी फील्ड के अंदर हम कोई भी यूनिट मैस को प्लेस कर दें, कोई भी मैस को हम प्लेस कर दें तो वो एक क्या करेगा? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या है? फील्ड है। इस फील्ड के अक्रॉस क्या होगी? इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो वो मैस क्या करेगा? यहाँ पे उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा।
तो क्या होगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास के ऊपर जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। ये उसे क्या कहेंगे, जितनी भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये उसकी स्ट्रेंथ होगी। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ जी। जिसी भी इसकी फील्ड के अंदर जहाँ भी हम इसकी वैल्यू को देखना चाहेंगे तो वो उसके इक्वल होगी, जी के इक्वल। जी क्या था हमारे पास, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था। इट मीन्स इसकी फील्ड के अंदर जो भी फोर्स वो फील करेगा वो इक्वल होगी जी के अंदर, जी के इक्वल होगी। और यूजुअली हम अर्थ पे जो जी की वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने फेलोज़ के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।